आप सभी को नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गणित पाठ्यक्रम अध्ययन, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको बोर्ड में, जो आप देख रहे हैं, ये कक्षा 8वीं का प्रश्न है, क्लास 8। प्रथम आपसे निवेदन कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के बीच में, और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सही हृदय आभार। मान याद कीजिए, हमने एक प्रश्न लिया है 18x वर्ग y वर्ग भाग ऋण 6x वर्ग। तो सबसे पहले पहचानना यह है कि इसमें कितने पद हैं। इस पद को पहचानना होगा। ये पूरा एक पद है, ये भी पूरा एक पद है। अगर इनके बीच में धन या ऋण का चिन्ह होता तो पद का मान बदल जाएगा। एक पदी व्यंजक जो है दो पदी व्यंजक हो जाएगा। ये भी एक पद वाला व्यंजक है, ये भी एक पद वाला व्यंजक है, ये भी एक पद वाला व्यंजक है। इसमें द्विपद व्यंजक एक भी नहीं है। इसको कैसे पहचान रहे हैं? केवल धन या ऋण चिन्ह देख करके। अगर इसके बीच में धन या ऋण चिन्ह रहेगा तो पद की संख्या 2 हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। 18x वर्ग y वर्ग भाग को हम लिखेंगे बटा ऋण 6x y। अब इसको देखिए, 6 से 6 18 कट सकता है। इसको x के रूप में तोड़ेंगे। इसको x का घात 2 है तो x गुणित x और ये y गुणित y बटा ऋण 6x y। x गुणित x मतलब x वर्ग, y गुणित y मतलब y वर्ग। x से x कटा देंगे, y को y से, 6 एकम 6 तिया बच गया 3x y बटा ऋण 1। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 3x। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। इसको हल करके देखते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। x घात 4 y घात 5, ये घात बड़ी है, y घात इससे बड़ी है, तो किस रूप में तोड़ा जाएगा? x घात 5 y घात 7, भाग की जगह में बटा चिन्ह लगाएंगे। x घात 4 y घात 5 बराबर x घात 4 गुणित x y घात 5 गुणित y घात 2 बटा x घात 4 y घात 5। 4 और 1 मिलकर हो गया 5, 5 और 2 मिलकर हो गया 7। ये x घात 4 ये कट जाएंगे, y घात 5 ये कट जाएंगे। ये ऋण चिन्ह और ये ऋण चिन्ह ये छूट गया है, तो हम ऋण चिन्ह को फिर से लिखेंगे। यहां पर ये ऋण चिन्ह आ गया, इसमें भी ऋण चिन्ह, इसमें भी ऋण चिन्ह। ये ऋण चिन्ह से ये ऋण चिन्ह कट जाएगा। अब क्या बचा? x y वर्ग, x y वर्ग बटा 1 बटा 1 हुआ तो एक चिन्ह को लिखा नहीं जाता, इसके प्रायः विरुद्ध हो जाता है। ये x y वर्ग। सवाल नंबर 3, 28 a घात 4 b घात 6 c घात 8 भाग की जगह में बटा चिन्ह लिखेंगे। ऋण 7 a वर्ग b घात 4 c घात 6। a वर्ग, ये a वर्ग गुणित a वर्ग, b घात 4 b घात 4 b घात 2 c
सी घात 7 सी इंटू सी, ए वर्ग गुणित ए वर्ग, बी घात 4 गुणित बी घात 2, सी इंटू सी 7 बटा 7 ए वर्ग स्क्वायर बी घात 4 सी, ऋण 7 ए वर्ग बी घात 4 सी। अब देखिए इसको तोड़े कैसे हैं, 2 और 2, 2 धन 2 4, 4 धन 2 6, 7 धन 1 8, यहां पर सी का घात 1 है। अब ए वर्ग से ए वर्ग कट गया, बी घात 4 से बी घात 4, सी से सी कट गया, 7 1 और 7 14, यहां पर बचा 4 ए वर्ग बी वर्ग सी घात 7 बटा ऋण 1। अब उत्तर क्या मिला, उत्तर मिला हमें 4 ऋण 4 ए वर्ग बी वर्ग सी घात 7। इस तरह से एक पदी व्यंजकों को गुणा करके हल किया जाता है। आशा करता हूँ विद्यार्थियों को ये प्रश्न हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।